नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने बात की कि कैसे किशोर अवस्था से पहले की मंदोदरी की बात की, राधिका जी की बात की, सती सावित्री की बात, कैसे 12 साल से पहले उनकी शादी करने के लिए वो लोग उद्यत रहते थे, मतलब उनकी करवा ही देते थे शादी। इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले तो बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में, जिसमें सीता माता की उम्र और राजा राम की उम्र की बात करेंगे। तो यह है वाल्मीकि रामायण, जिसमें 47 चैप्टर आरण्य कांड का। जब सन्यासी वेशधारी रावण ने हरण करने की अभिलाषा से इस प्रकार पूछा, तब सीता जी ने अपने मन में विचारा कि इस ब्राह्मण अतिथि को यदि मैं अपना नाम व गोत्र न बताऊंगी तो यह मुझे शाप दे देगा। इस बात पर 2 घड़ी विचार कर सीता जी बोली। तो यहाँ पे राम भगवान वो सुवर्ण अमृत को लेने गए होते हैं, लक्ष्मण जी उनपे के पीछे गए होते हैं, सीता जी यहाँ पे होती है। लक्ष्मण जी के जाने के बाद जैसे ही रावण देखता है सामने आ जाता है। उससे पहले भी बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन वो जानने लायक नहीं, ऐसा ही समझ लो, मत ही जानो तो अच्छा है। और अब वो सीता जी उनको बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। यहाँ पे आप अब देखना कि मैं मिथिला देशाधिपति राजा जनक की लड़की हूँ, मेरा नाम सीता है और मैं श्री रामचंद्र जी की प्रिय भार्या हूँ। विवाह के अनंतर मैंने 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंशियों की राजधानी अयोध्या में रहकर मनुष्य दुर्लभ भोग भोगे और अपने सब मनोरथों को पूर्ण किया। तदंतर 13वें वर्ष महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ मंत्रियों से श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक करने का विचार किया। जब श्री रामाभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, तब कैकेयी ने, जो मेरी सांस लगती है, महाराज से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे ससुर को धर्म के वश में कर मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक चाहा। ये 2 वर मांगे थे। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। जब कैकेयी ने इस प्रकार कहा, तब बहुत सम्मान करने वाले मेरे ससुर महाराज दशरथ जी ने कैकेयी से विविध प्रकार के अन्य पदार्थ मांगने के लिए कहा, परंतु उसने और कुछ न चाहा। उस समय मेरे पति महातेजस्वी श्री रामचंद्र की उम्र 25 वर्ष की थी और मेरी जन्म काल से गणना करके 18 वर्ष की थी। सीता जी यहाँ पे बोलती है जन्म के पश्चात 18 वर्ष, ठीक है, और विवाह के पश्चात 12 वर्ष मनुष्य दुर्लभ भोगों का मैंने भोग किया। तो सीता जी और रामचंद्र जी की आयु, उनकी आयु 6 वर्ष थी जब शादी हुई थी और राम भगवान की 15 वर्ष की थी। और यही चीज हमें स्कंद पुराण में मिलती है। इसमें है रामास लाइफ, ठीक है, धर्मारण्य कांड सेक्शन 2 का। जनक के निवास में रखा ईश्वर का धनुष टूट गया था। हे राजन, अपने 15वें वर्ष में राम ने मिथिला के राजा की 6 वर्षीय सुंदर कन्या सीता से विवाह किया, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। सीता को पाकर राघव संतुष्ट और प्रसन्न हुए। ठीक है, अयोनिजा गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। सीता माता भी बहुत बड़ी एंटिटी बतानी है, तो जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता वही बहुत बड़ा होता है। और किसी को डाउट हो तो ये स्कंद पुराण में भी ये चैप्टर में ये संस्कृत ये लिखा है, ठीक है। पंचदश राम पंचदश वर्षे षड वर्षे मैथिलीम, ये है 30वां अध्याय रामचरित वर्णम, और यह संस्कृत। तो ये थी राजा राम की बात और सीता माता की बात। अब बात करते हैं कृष्ण भगवान और रुक्मणी की, ठीक है। ये स्कंद पुराण उसका 142 रुक्मिणी तीर्थ की महानता, जिसमें श्री मार्कंडी जी कहते हैं महादेवी उनकी पत्नी थी, जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उनसे उन्हें रुक्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरी संतान रुक्मिणी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उस समय एक आकाशवाणी ने उनसे कहा, हे भीष्मक, यह कन्या इस पृथ्वी पर जन्मे किसी चतुर्भुज को देनी चाहिए। यह सुनकर वे और उनकी प्रेमिका प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों के साथ उन्होंने शयन कक्ष में प्रवेश किया और उनसे स्वस्तिक मंत्र पढ़वाया। इस प्रकार कन्या का नाम रुक्मिणी रखा गया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे रुक्मिणी घोषित किया था, क्योंकि उसके चेहरे पर जन्मजात सुनहरे रंग की झांझियां थी। समय बीतने पर वह 8 वर्ष की बालिका हो गई। राजा को उस देहधारी पुरुष की बातें याद आई और वह चिंतित हो उठा, मैं इस कन्या को किसे दूं, वह चतुर्भुज कौन होगा। तो जैसे ही वो 8 साल की हुई, राजा को चिंता हो गई, उसके पिता को चिंता हो गई, वो आकाशवाणी की, वो चतुर्भुज कौन होगा जिसे मैं उसे दूं। और उसके आगे की स्टोरी आती है, जिसमें चतुर्भुज, अगर इतनी सी कहानी सुने तो हमको लगता है आगे के बिना पढ़े कि कृष्ण भगवान होंगे, लेकिन नहीं, वो चतुर्भुज था शिशुपाल। तो फिर शिशुपाल के लिए वो शादी के लिए बात जाती है, उसमें कृष्ण भगवान, बलराम, वो सब आते हैं और फिर वहां से
वो रुक्मिणी का हरण करते हैं, ठीक है। तो 8 साल की होती है तभी उसका हरण कर लेते हैं कृष्ण भगवान और फिर शादी करते हैं। तो ये कृष्ण भगवान और रुक्मिणी की एज की बात थी। रुक्मिणी की एज 8 साल की थी उस समय। और यहाँ पे इनको कोई अयोनिजा या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे नॉर्मल ही बर्थ दिखाया गया है क्योंकि ये इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं बनाना है। यहाँ पे फिर आगे भगवत पुराण की बात करते हैं जिसमें 10वें स्कंद में है, उसके हृदय में प्रज्वलित प्रेम से मोहित होकर वहां एकत्रित हुए महान योद्धा उस राजकुमारी को देखकर हतप्रभ रह गए, जिसकी कमर सुडौल थी, जो अभी यौवन को प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके कूलों में रत्नों की करधनी थी, जिसमें नारीत्व के लक्षण अभी प्रकट हो रहे थे, जिसके आकर्षण मुख पर कानों में कुंडल थे, जिसकी आंखें ऐसे घूम रही थी मानो उसके घुंघराले बालों से भयभीत हो, जिसकी आंखें चमक रही थी। तो कृष्ण भगवान भी इन सब चीजों में इनवाइटेड होते हैं। कृष्ण भगवान और बलराम जी वहां पे जाते हैं। तो ये रुक्मणी हरण का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में, जिसमें है 53वां अध्याय रुक्मिणी हरण, ठीक है। इसमें बताते हैं परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित करने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ गर्दनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही। फिर आगे बताते हैं कि उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर जा गिरे। यह है 8 साल की कन्या का वर्णन, ठीक है। अब ये बात है शास्त्रों की, और इतने बड़े वीर वीर थे वो सब, खाली 8 साल की कन्या की बात चल रही है यहाँ पे, और ये सब ऐसे गिर गए। और वो कृष्ण भगवान के लिए कामदेव ने उनपे बाण चलाया था, ये सब बात ठीक है। तो वो बात अलग है, ये सब भगवानों की बात है, लेकिन ये वीरों को क्या हो गया। और आखिरी है ब्रह्म वैवर्त पुराण, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के बिना कृष्ण भगवान की बात खत्म ही नहीं हो सकती। तो यह श्री कृष्ण जन्मखंड का चैप्टर 105। उनकी रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी जिनका स्वरूप महालक्ष्मी के समान था। वह देवियों में श्रेष्ठ, अत्यंत रूपवती, मनोहर, अत्यंत कामिनी, देवियों द्वारा वंदनीय, यौवनवती, रत्न जड़ित आभूषणों से विभूषित, तप्त स्वर्णन के समान वर्ण वाली, ज्योतिर्मय, पवित्र, शुभ तत्व स्वरूप, सत्यवती, धर्मपरायण, शांत, अनुशासित और समस्त गुणों से युक्त थी। ये उनके गुण बताए गए, ठीक है। लोग बोलते हैं तप्त कांचन गौरांगी, तो ये सबके लिए बताया गया है। रुक्मणी जी के लिए बताया गया है, राधा जी के लिए भी बताया गया है, सब लोगों को महालक्ष्मी बताया गया है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। किसी को भी सब साथ में रखने के लिए सबको ही महालक्ष्मी बता दिया गया है। इंद्राणी, वामनानी, चंद्रमा, रोहिल की पत्नी, कुबेर की पत्नी, स्थिर की पत्नी स्वाहा, शांता, कलावती तथा अन्य सभी सुंदर स्त्रियां भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के 16वें अंश के बराबर भी नहीं थी। राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री को अन्य कन्याओं के साथ चंद्रमा की किरण के समान क्रीड़ा करते देखा। वह शीत ऋतु की पूर्णिमा के समान कांतिवान थी। उसकी आंखें शीत ऋतु के कमल के समान थी। वह युवा और विवाह योग्य हो गई थी। वह लज्जा, विनम्रता और पूर्णतः पतिव्रता थी। उसे देखकर सभी उत्तम व्रतों का पालन करने वाले धार्मिक राजा को चिंता हुई। तब उन्होंने अपने पुत्रों और कुल के पुरोहित से परामर्श किया। भीष्मक बोले, मैं अपने पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता हूँ। मैं किसे चुनूं, राजकुमार हो या किसी महान राजा का पुत्र। तो यहाँ पे एज बताई गई है। मेरी बढ़ती हुई बेटी एक यौवन की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए उसके लिए शीघ्र ही एक वर की खोज करनी चाहिए। ऐसा वर युवा, धार्मिक विचारों वाला, सत्यवादी, भगवान विष्णु का भक्त, वेदों और उत्तर वैदिक साहित्य का पारंगत, बुद्धिमान, सुंदर, धर्मपरायण, शांत, उदार हृदय वाला, क्षमाशील, सर्वगुण संपन्न, दीर्घायु, कुल में जन्मा तथा सर्वत्र विख्यात होना चाहिए। वहां पे सिर्फ चतुर्भुज बताया था, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। लेकिन विवाह योग्य कन्या, वर्धमाना, मनोहर,
ठीक है, उसको नव यौवन की प्राप्ति हो चुकी है, उसकी एज हो चुकी है, इसके लिए उसकी शादी करवानी है, उसके लिए परामर्श कर रहे हैं। तो ये था आपके लिए राजा राम और श्री कृष्ण की, मतलब जो सीता माता की शादी की उम्र 6 साल थी और रुक्मिणी की शादी की उम्र 8 साल थी जब उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ शादी की थी। और राधा जी ने किसी रायन नाम के वैश्य के साथ शादी की थी, जो कि वो 12 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी। और फिर वो वापिस से जो 14 साल के हुए तब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और जब कृष्ण भगवान 0 से एक मतलब बीच के साल के थे तब उन्होंने, छोटे थे, वापिस से क्रीड़ा की। वो बड़े हुए, उनकी शादी राधा जी 14 साल के थे उनके साथ हो गई, वापस से वो छोटे हो गए और वापस लेके गए। तो ये सारी पूरी कहानियां हैं। इसमें से सही कौन सी है तो बताने की कोई भी कृपा करे और मन की द्विधा को शांत करे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो अभी अ, चल रहा है, ठीक है, दो एजेंटों के बीच, एक राम भगवान वाले हैं और एक राधा जी के वाले हैं। तो उनके मतलब मेन मुद्दा कहाँ पे है उसकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ जानना हो या बताना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।